वो बल नहीं है जो हम महाभारत जैसे महान युद्ध को जीत लूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अगर महाभारत का युद्ध जीतना चाहते हो तो हमारी एक सीख मान लो। बोले क्या? कहा तुम हमारी बहन द्रौपदी के पैर छू लो। और द्रौपदी कौन थी भाई? द्रौपदी कौन थी? यही पांचों पांडव तो है ना। वही भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर द्रौपदी के पैर चरण छू लो तुम महाभारत का युद्ध जीत जाओगे। अर्जुन ने सोचा नारी हमारी द्रौपदी सुता को जीत के हम लाए और हमें पांच हुई। भगवान ने अपनी माया फैला दी और कह दिया कि अर्जुन कभी कभी रात में तुम तो दिन में युद्ध करते हो, थक जाते हो, रात में सो जाते हो, और ये भले ही मेरी बहन है, तुम्हारी पत्नी है, लेकिन ये अपनी छावनी में अकेले रहती है, नारी है, नारी के चरित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। रात में उठ के देख लिया करो कि यह राहत है तंबू की नहीं राहत रहती है कि नहीं रहती। और जबकि ये लीला भगवान ही की फैलाई हुई है। भगवान ने उकसा दिया और महात्मा अर्जुन ने रात्रि में उठ करके देखा, मध्य रात्रि में तंबू खाली पड़ा, द्रौपदी गायब। कहा इसका मतलब द्वारिकाधीश जानते थे कि यहू कुछ है। अब भगवान के संकेत को जब समझा तो अर्जुन ने बताया नहीं भगवान को, और रात्रि में ढूंढना शुरू कर दिया कि अगर कहीं गई होगी तो अभी हम पकड़ के लाते। लेकिन द्रौपदी कहीं नहीं मिली। क्या देखा कि एक दूर जंगल में अद्भुत प्रकाश है, और उस प्रकाश की ओर ये गए। अर्जुन देखा कि हो सकता है यहाँ पर कोई कार्यक्रम चल रहा हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है नारी है का मन में भाव आया हो का उसके इधर निकल आई हो। तो वहां जब पहुंचे तो वहां पर सभी देवता हैं, 33 कोटि के देवता वहां पर एकत्रित हैं, और जो शेष रह गए हैं आने को, उनमें से अपने अपने विमानों पर बैठ करके आकाश मार्ग से देवताओं के विमान आ रहे हैं। क्या देखा कि पितामह ब्रह्मा भी अपनी ब्रह्माणी को साथ में लिए हुए, ब्रह्मा जी का भी विमान आकाश मार्ग से आ रहा है। और कहां पर विमान उतरा? जहां पर वो प्रकाश है। अब अर्जुन वहीं पर खड़े होकर के वो देखने लगे कि आखिर तमाशा क्या है यहाँ। और जो ही ब्रह्मा जी का आगमन हुआ, ये सब भगवान द्वारिकाधीश ने माया फैलाई। और जो ही विमान उतरा तो क्या देखा कि एक आकाशवाणी हुई, यानी ऐसा मालूम पड़ा कि जैसे मेघों के बीच में बिजली तड़की हो। तो उसी तरह से एक दिव्य आवाज हुई, और दिव्य आवाज होते ही जहां पर वो सभी देवता बैठे हैं वहां पर धरती फट गई। और धरती फटते ही उसी धरती के में जो दरार पड़ी है, उस दरार से सोने से जड़ित स्वर्णमयी सिंहासन के ऊपर महारानी द्रौपदी विद्यमान है। उसी सिंहासन के ऊपर मैया द्रौपदी बैठी थी, और वो सिंहासन धरती के नीचे से ऊपर निकल रहा था। और उस सिंहासन पर बैठी हुई जब द्रौपदी को देखा तो अर्जुन के जमीन खिसक गई पैरों के नीचे से। हम वहां देख रहे थे और ये यहाँ। तो जितने भी देवता थे सभी ने उठ करके प्रणाम किया, और पितामह ब्रह्मा ने भी महारानी द्रौपदी को प्रणाम किया। और जब अर्जुन ने देखा कि है जब पितामह ब्रह्मा शरीर के 5 छुअन दौड़ रहे हैं तो हमें कहा बढ़िया है, बहुत जान छुआ, यानी हिम्मत बढ़ा दी। अब यहाँ पर महात्मा अर्जुन गए, और जो ही महारानी द्रौपदी के चरण स्पर्श किए, जो ही महारानी द्रौपदी ने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन महात्मा अर्जुन के चरण स्पर्श करने पर द्रौपदी ने दाहिना हाथ उठाया और एक ही आवाज में एक वरदान दिया, विजयी भव। और जो ही द्रौपदी के मुख से निकला कि विजयी भव, पूरा महाभारत हो गया, महात्मा अर्जुन ने अकेले जीत लिया। क्यों? ये वरदान किसका था? महारानी द्रौपदी का। तो वही हम कह रहे हैं कि महाभारत वो नहीं, अगर आज संसार में इस कलयुग में अगर संसार आए हो, इस संसार में आए हो, तो अगर जिंदगी का अगर महाभारत जीतना है, अपनी गृहस्थी का अगर महाभारत जीतना है, तो प्यारे किसी न किसी बहाने से तुम्हें नारी से नहोरे करना ही पड़ेगा। हमने तो छुए नहीं, इसीलिए उठा रहा हूं। ये भी एक महाभारत है, लड़ रहे हैं, नहीं कहते हैं। एक शायर कहता है हूं न लड़ने के काबिल, एक शायर कहता है
हूं न लड़ने के काबिल, हूं न जीने के काबिल, पर जिए जा रहा हूं। अब प्यारे है अब ये गुदड़ी पुरानी फिर भी सीए जा रहा है। सुई अब भी चल रही है, पर भरोसा है कि जितने धागे पड़ जाएंगे मजबूती उतनी हो जाएगी। तो अब भी हमारा धागा डालना बंद नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और आज इस तरह से भगवान हर्ष चले मुनिवर के साथ था, वहां पर विद्यमान है, ठीक। और इसके पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और विश्वामित्र जी कहने लगे कि राघव कहीं से हम अपने इष्ट देव के चिंतन के लिए हम बैठेंगे, और हमें कहीं अगर 2-4 फूल मिल जाए तो हमें ला करके दे दो। और वो राजधानी थी मिथिला की, जहाँ ये बात हुई। और राम लक्ष्मण दोनों अनभिज्ञ राजकुमार, मिथिला की रीति रिवाज कुछ मालूम नहीं था। तो मिथिला में नियम कुछ ऐसा था, जनाना बाग अलग था और मर्दाना बाग अलग था। ये दोनों राजकुमार जानते थे नहीं। तो जो जनाना बाग था जिसमें पुरुष नहीं जा सकते, तो ये दरवाजे से नहीं गए। बालक बानर एक स्वभाव लगाई छलांग और सीधे 4 दीवारी। अगर सामने से जाए तो उसमें बोर्ड और लगा हो कि पुरुष निषेध या नारी निषेध, लेकिन इन्होंने छलांग लगा दी और 4 दीवारी पर पहुंचे। और जो ही अंदर गए तो मालीगढ़ खड़े हैं। और जब मालीगढ़ों को देखा, भगवान श्री राम देख रहे हैं चारों तरफ, क्या करें। लखनलाल कहने लगे भैया गुरुदेव भगवान बैठे हैं पूजा के लिए, फूल तोड़ो, देखो जहां पर बेला गुलाब जूही चंपा चमेली रात रानी कुंदनी इत्यादि अनेकानेक प्रजाति के पुष्प खिले हुए हैं, इनमें से थोड़े फूल तोड़ लो। गुरु जी बैठे हैं और भगवान श्री राम दिमाग लगा रहे हैं कि आज गुरु जी के पूजा का अगर समय है तो जिसका ये बगीचा होगा, मैंने सुना है मालीगढ़ों ने बताया है कि ये जनाना बाग है, तो इसमें भी तो कोई रानी या राजकुमारी इसमें भी तो पूजा करने आएगी। तो हमें ये देखना है कि जिसका बगीचा इतना सुंदर है तो वो मालिक या मालकिन कितनी सुंदर होगी। तो एक दाएं देख तो ले ही, पर भगवान अंतर्यामी है, वो जानते तो वही है कि जिसका बगीचा है वो इससे सुंदर कोई दुनिया में ही ना, वो तो पहले ही से जान गए। अब भगवान टाल रहे हैं और इधर महारानी सीता कि चली गिरिजा पूजन सज के जनक किशोरी, चली गिरिजा पूजन सज के जनक किशोरी। की सखी सहेली जोरी, माला पन की सखी सहेली जोरी। चल दियो सब तत्काल बना महारानी जानकी चल दी, अकेले नहीं है, इसके साथ में अनेकों एक सखियां हैं। अच्छा आपने देखा होगा कन्याएं जब 10-20 होती हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सब एक ही मति की हो, उसमें कुछ तो ठीक ठाक है,
जो केवल अपने मार्ग पर ध्यान देती है, और उन 20-25 के बीच में एक दो ऐसी होती है कि वे चलती तो इधर है लेकिन नजर चारी छोर चौकन्ना रही है कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं। और वही उसमें 2-3 सखियां ऐसी ही मैया जानकी के साथ में थी कि चल तो रही साथ में, लेकिन उनकी नजर बगीचे में प्रवेश करते खन तुरंत चारों तरफ ऐसे देखा। और जो ही चारों तरफ नजर डाली तो श्यामल गौर स्वरूप में 2 राजकुमार वही श्री राम जी और लखनलाल जी दिखे। तो वो सखियां दौड़ करके गई और कहने लगी कि सीता जानकी। बोले हाँ क्या है? अरे कई गजब हुई तो गजब हो गया। हाँ क्या हो गया? अरे कहीं एक नया काम हुई हो, यो बहुत नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। अरे बता तो कारण क्या है? क्या है? कुछ देखा? कहीं हाँ क्या देखा? मैया हमने ये देखा है कि कोई आया सखी फूल बगिया, कोई आया सखी फूल बगिया। देखो जादू है हाँ, देखो जादू है हाँ, देखो जादू है उनकी नजरिया में, जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फूल बगिया, कोई आया सखी फूल बगिया। कैसे है? कौन है? वो सखियां चंचल सखी कह रही है सीते सावरा एक है, एक गोरा पटन। सावरा एक है, एक गोरा पटन। देख करके भी नहीं भला मेरा मन, देख करके भी भला मेरा मन। भैया सीता कहने लगी क्यों? वो देखने में कैसे है? वो सखियां कह रही है ऐसा रूप नहीं देखा तुम्हारी याद में, ऐसा रूप नहीं देखा तुम्हारी याद में। चल पैरा बदन सावरा है, ऐसा रूप नहीं देखा तुम्हारी याद में। आया सखी फूल बगिया। जो ही इतना कहा, अब तो मैया जानकी ने घूम करके जब देखा, आहा कौन? वही नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम। श्यामला वर्ण है भगवान का, घुंघराली हल्के कंधे पर धनुष बाण शोभा दे रहा है। राम जी हैं सांवरे, लखनलाल है गोरे। अब सखियों की ओर एक बार सीता ने देखा तो वो जो चंचल सखियां हैं जिन्होंने पहले भगवान को देखा, वो कह रही है जानकी यो वालो करिया वालो ठीक है, ये जो सांवरो है
ये ठीक है। तो दूसरी कहने लगी ठीक हो चाहे खराब हो, जब धनुष बीच मारो धर्म जब टूटो ना तो कभी के जाओ नागा से मतलब क्या है। दियाओ नहीं भी है, बड़े बड़े योद्धा पड़े हैं वहां पर, कुछ नहीं हो पा रहा है, विवाह नहीं होता। क्यों? तुम्हें ये जच रहे हैं, लेकिन जब भोले बाबा सीधे हो जाए तब तो, जब धनुष टूट जाए तब तो विवाह हो। चौथी कहने लगी बस और तो सब ठीक है, जनक को काम हमें बस यह है नहीं को लगे लड़का दोनों अच्छो देखो तो धनुष धनुष हटाओ वहां विवाह करो लड़की को, लेकिन वहां तो शर्त लगी है धनुष टूटेगा नहीं। अरे कहा सीते एक बात बताओ, तुम्हारा और इनका जोग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा संयोग है, लेकिन अब वो जब दीवार के रूप में धनुष धरो तब तो हो गया। राम जी भी देख रहे हैं टकटकी लगा करके मैया सीता को। मैया जानकी ने लखनलाल को नहीं देखा, जो गोरे है ना, भगवान श्री राम को देखा। अब वो सखियां कह रही हैं चलो, मैया जानकी दृष्टि नहीं हटा रही भगवान राम के ऊपर से। लखनलाल कह रहे क्या देखा फूल तोड़ो चलो। राम जी कहने लगे लखन थोड़ी देर और देख ले। लक्ष्मण कहने लगे का तुम जाना तो इनसे तुम्हारी मुलाकात हुई कभी? राम जी कहने लगे जानते नहीं है, लेकिन पहचान कुछ दिमाग से हम भी सोच रहे हैं। कहा तुम सोचो कुछ भी करो, गुरु जी वहां बैठे होंगे पूजा के लिए, फूलों का इंतजार होता होगा और तुम यहाँ ये कर रहे हो। राम जी कहने लगे हम कुछ नहीं कर रहे, केवल देख ही तो रहे। भैया सीता क्यों संकेत कर रही है, एक सखी को कहना ही पड़ा। कह रही है सीते किसी आए बंधन है प्रेम का, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है जानो, सियाए बंधन है प्रेम का कि जन की दुलारी के और सीता प्यारी के मन में बसे है श्री राम जनक दुलारी के। मैया जानकी वहां से चली, लेकिन सामरी छवि को अपने नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में उतार लिया। और जो ही मैया गौरी के सामने पहुंची तो गौरी जी के सामने पूजा का थाल रख दिया और कहने लगी मैया गौरी बहुत समय हो गया है पूजा करते करते, हमारे सुयोग्य कोई वर नहीं मिला है, और आज हमारे सुयोग्य पर हमारे पुष्प वाटिका में आया है, और अगर ये पर हमें पति रूप में ना मिला तो पूजा खत्म, आज से पूजा उजा बेकार, क्या फायदा, रोज मरे और हमारे सुयोग्य पर ही नहीं मिले। तो तुम्हें अगर नहीं मिल पा रहा है, हमने अगर ढूंढ लिया है तो हमें यही मिले। और
मैया गौरी जी सब सुन रही है। आहा मैया गौरी बोली, मैया गौरी बोली सुन सीता सुकुमारी, मैया गौरी बोली मन में बसी जो तेरे, मन में बसी जो तेरे वो सांवरी सूरत प्यारी, जीवन साथी गौरी जी को बेबस होकर के वरदान देना ही पड़ा और कहने लगी सीता जीवन साथी ये मिले ऐसा विचारती कि जनक दुलारी वरदान दे रही हूं अगर जल्दी है, लेकिन इतनी उतावली हो गई जानकी, गौरी जी ने कह भी दिया है, कह दिया सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजहूं मन कामना तुम्हारी। गौरी जी उधर लगी है, सीता जी इधर लगी है, वो सोच रही है कि हमारी प्रार्थना शायद मैया गौरी ने सुनी नहीं है। तो सीता जी अपने आप में आग बबूला, इतना गुस्सा है। और मैया जानकी कहने लगी मैया गौरी, गौरी जी एक बात बताओ, तुम अगर यो सोच रही हो कि आज सीता पूजा करने में विलम्ब इसको क्यों हो गया जानकी को, तो हम किसों का देखत रही है, और आज अगर हमने देख लो तो क्या देखो, तुम तो रात दिन भोले बाबा को आखिर सामने देखो करती। जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। भोले बाबा को मुख है चंद्रमा, और तुम और चकोरी जैसे चकोरी चंद्रमा को देख तुम हो तो आंखी फैलाए बैठी रहती सामने। अच्छा मंदिर में देख लो, जहाँ भोले यानी शिव की लाट होगी, पीछे मैया गौरी होगी उनके, और आंखी फैलाए ऐसे बैठी रहती। ये बूढ़ा ना कौन भाग जाए, है ना, उन्हें का देखो कर। वही कह रही है कि अगर आज हम अपने वाले को देख आए तो क्या है, कमी यही है। अब मैया मैया जानकी को भरोसा दिलाने के लिए तुरंत कहा सुनो, ता देखिए मन जाहिदा चो मिलई सो पर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। ऐ जानकी को सांवरे तन वाला तूने पसंद किया है, वही मन जाहिदा जो मिलई सो वही मिलेगा। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षी और तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि। बार बार सेवा कर लेना। मुदित मन मंदिर चली है, पामांग फर्कने लगे मैया जानकी को। अब भगवान से छोटे भैया कह रहे हैं लखन भैया चलो,
राम जी कहने लगे वो जो पूजा को ठान लेके गई है, एक दाएं लौटी आवे, एक दाएं वो देख ले। लक्ष्मण कहने लगे तो तुम्हें देखे क्या फायदा, वैसे तुम का जानत हो। राम जी कहने लगे हम जानते तो नहीं है, लेकिन हमारा हृदय ये कहता है कि शायद कि तात जनक तनया ये सोई। धनुष जग जही कारण होई। हमारे समझ में ये जनक की पुत्री सीता है, धनुष जग जही कारण होई, इसी के पीछे धनुष के विरान है। लक्ष्मणलाल कहने लगे तो फिर धनुष के होते होंगे तुम्हें क्या लेना देना, फूल तोड़ो चलो। अब तो जैसे तैसे फूल तोड़े, और विश्वामित्र जी वहां से समाधिस्थ अवस्था में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए देख रहे, हमने मंगाए फूल हुए बिया कर रहे। विश्वामित्र जी वहां सोच रहे हमने पूजा के लिए फूल मंगाए, और वे हुमन जो है विवाह के चक्कर में फंसे। और ये भी जान लिया कि गौरी जी ने एक को तो आशीर्वाद दे दिया और बेटा भेजे थे दुई, और एक को आशीर्वाद दे दिया और एक का ही सो रहा है। तो तुम चूक गई पर हम नहीं चुकी है गौरी, इतना याद रखना। और फूल लेकर के जो ही भगवान पहुंचे तो महाराज विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, और राम लखन सुनी भय सुखारे। दोनों को आशीर्वाद दे दिया, राम और लक्ष्मण को। और पूजा, दैनिक पूजा से जिस समय विश्वामित्र जी निवृत्त हुए, उस समय तुरंत लक्ष्मण से राम जी कहने लगे लखन एक काम बनाओ। बोले क्या? कहने लगे हमारे समझ में आवत है जनकपुर देखो, जनकपुर देखा जाए। कहा थे राम जी जानत है कि वो राहत तो जनकपुर में है, और जब जनकपुर चलिए तो वो मिली है, जनकपुर देखे। और ये बात विश्वामित्र जी के कानों में पड़ी तो विश्वामित्र जी ने कहा कि क्या बात है, क्या कह रहे हो? तो राम जी ने कहा, पर राम जी ने हाथ जोड़े, कही गुरु जी हमने कुछ नहीं कहो, ये छोटो वालों जो भैया है ये कुछ कह रहे हो। क्या कह रहा है? कही ये लक्ष्मण ये कहता है नाथ लखनपुर देखने चाहिए, कि लक्ष्मण ये जनकपुर देखो चाहते। विश्वामित्र जी कहने लगे अपने मन की कहा, इनकी नहीं अपने मन। तो एक काम करो, अगर देखना चाहते हैं तो तू इन अकेले नहीं जाओ, जाहि देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई, दोनों भाई जाओ। और करहु सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई, सबके नेत्र धन्य कर दो, अपने श्यामला वर्ण को दिखा करके जाओ। राम जी सोचने लगे कि हम तो ठीक है, और ये छोटो भैया जहाँ झगड़ा नहीं होता झगड़ा कर दे, और हम अगर दुई पर दुई गए हम का सो रोते रहे, यो का मार डाला शुरू कर दे। तो गुरु जी एक काम करो कि दुई के बीच में तीसरो जरूर भाव चाहिए, बीच बिचाव करके तुम बूढ़े और तुम्हारी बात मानी जाइए। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो सुनो, हम चलेंगे जरूर तुमको लेके, लेकिन एक शर्त है कि वहां चल के तुम्हें कोई भी कुछ भी कहता रहे, तुम कुछ भूली हो नहीं, शांत होके चलोगे। राम जी कहने लगे इन्हें समझाओ, इन्हें यही ज्यादा झगड़ा करो, हम थोड़ा झगड़ा कर। राम जी को लालच है किसका मिलेगी, वो वहां मिलेगी, तो इनको लालच है कि अगर दूल्हे लड़क हो जाइए तो कहो यो हो जाए कि बहुत लड़ाकू है, और यो लड़िए तो कोई बात हो ना। गौरी जी ने हमें आशीर्वाद दो, इन्हें थोड़ो दो। तुरंत ही चल दिए, और जिस मार्ग से जा रहे थे तो एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती सुकृपा करहु रघुवीर।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब तो भगवान ने कहा कि प्रभु ये क्या है गुरुदेव? कहा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, स्वामी के श्राप से ये पाखाड़ बनी पड़ी है, तुम्हारा आशीर्वाद चाहती है। परसद पद पावन शोक न सावन, भगवान ने चरण रज जो ही दी। राम नाम उच्चारण करके वो पत्थर से नारी बनकर के समीप में खड़ी हो गई और कहने लगी प्रभु मुश्किल से हमें तुम्हारा दर्शन होगा। भगवान कहते खुद दर्शन करो, हम चले। राम जी ये सोच रहे हुन पहुंचे, कहे वहां जनकपुर में दीप दीप के भूपति नाना आए, सुने हम जो प्रणिधाना। वो तो देश देशांतर के देव तनुज धरि मनुज शरीरा, जहां पर देवता और दानव सब मनुष्य का रूप धारण करके जनकपुर में पहुंच रहे हैं। और राम जी सोच रहे अगर हमें देर हो गई तो कहो कौन हो तो जरो हो, धनुष तोड़ दे, क्या करें? अब तो चल दिए। और जिस समय पहुंचे महाराज दशरथ के धाम में, महाराज जनक के धाम में, जैसे 4 वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसी तरह से चारों वर्णों के लिए उत्तम मध्यम नीच लघु ऐसे 4 आसन दिए हैं कि जो जैसा जिस वर्ण का योद्धा आता जाए वो अपने अपने आसन पर बैठता जाए। और इसी तरह से जब वहां जब पहुंचे तो क्या देखा कि सभी योद्धा काहू काहू ये लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, लेब चढ़ाओ वो तोड़ब भाई, पर दिन भर भूमि न सके छड़ाई। तोड़ने उठाने की, तोड़ने की तो बात ही छोड़ो, हिला तक नहीं पाए। भूप सहेस 10 एक ही बारा, एक एक दिन में 10-10 हजार योद्धाओं का जमघट आया, लेकिन किसी भी योद्धा ने धनुष को हिला तक नहीं पाया। और वहीं पर जनक जी भी बैठे। तब तक विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को लेकर के चल दिए। जब ही प्रवेश किया रंगमन में, वो जो सखियां पुष्प वाटिका में मिली थी वो सखियां कहने लगी एक दूसरे से, कहने लगी वो आ गए। बोले कौन? कहीं वो गोरे वाले और एक सांगरो वालो है। कहने लगी अच्छा। कहने लगे वो दुई हते, एक बबौना वो है, एक बाबा आया है साथ में। देख लिया, आहा देखिए, नई लोग कहते हैं होनहार बिरवान के होठ चीकने पात। जब सिस्टा बनने वाला होता है तो उसका रास्ता अपने आप खुलता जाता है। सखियों को ये भरोसा हो गया कि योद्धा कितने भी आए हो, लेकिन हमारे समझ से ससुराल ही नहीं की बनी है, ये जो सामोरो वालों जाएगा। अब वो कह रही हैं, आहा विश्वामित्र जी से कह रही है बाबा इन्हें कहाँ लिए जाते, हमारे गली से निकालो, हमारे दरवाजे के सामने से, तो हम एक बार देख तो लें। और राम जी चल रहे हैं, वो सखियां मंगल गा रही हैं, कह रही हैं कि राघो धीरे चलो और यह ससुराल गलियां प्यारे धीरे चलो, ससुराल गलियां प्यारे धीरे चलो।
मिथिलापुर की ये नारी नवेली मिथिलापुर की। नारी नवेली निरखी चलो राधो, निरखी चलो राधो, रंग रलिया प्यारे दिए चलो, ससुराल रलिया प्यारे दिए चलो। से चलो, इतना वो मंगलाचरण कर रही हैं, लेकिन एक सखी कहने लगी कि हमें लगे कि ये दिखने मीके हैं लेकिन बोले नहीं पाओगे। बोले कैसे मालूम? अरे कहीं इतनी देर से पढ़ाई हुई नहीं है, एक दाएं तो बोली देती, एक बार तो बोली देती। दूसरी कहने लगी बताओ हम बुला दें, ये नीके लाई बोली है तो फिर नागा बोली है, हम बुला दें? आप बुला दो। अब वो सखी कहने लगी कि हमने ये सुनो है कि जहां ये रात है तो वन जो नारियां रहती हैं तो उन्हें पुरुष से कोई मतलब ही नहीं। बोली काहे? कई हुवन जब परिवार आगे बढ़ाओ तो खीर बना खा ले, खीर बनाओ खा ले। कई हम समझे नहीं, कहा लगे इनकी उत्पत्ति खीर है खाए के भाई ये दोनों। लखनलाल कहने लगे कि भैया का हम जवाब दें? राम जी कहने लगे हमने तुमसे वही कह रहा है कि कुछ कहा है, बोलियो पते हैं। अब लखनलाल बेचारे किरकिरा के रह जाते, क्या करें कि जवाब दें कि ना दें। फिर एक कहने लगी कि देखो अब वो नहीं बोले। चौथी कहने लगी कि तुम्हारी क्षमता नहीं है, हम बुला दें। बोले कैसे? कहने लगे ये दो ही नहीं है, ये चार है और इनमें धोखा है। बोले धोखा क्या है? कहने लगे अच्छा एक बात ये बताओ कि जब पिता एक और पुत्र चार, तो ये जब एक ही पिता है तो ये दुई करिया का है, हुई गए दुई गोरे का है। बड़ी खरी खरी मजाक कर रहे हैं राम जी के सामने कि ये दुई कारे हैं और दुई गोरे हैं। एक वो मतलब हमें लगा कुछ गड़बड़ है। लखन कान लगे कहा हम बता दें भैया इन्हें गड़बड़। विश्वामित्र कान लगे हमने कही है कि होश में चलो चुप है कुछ नहीं बोलियो। लखन कान लगे तो फिर सुनो वैसे। एक सखी बल्कि कहने ही लगी कि देखो सुनो ये एक हमारे गोरे और कारे हैं, मैंने सुना है कि रावण चुरा के और लंका को ले गयो। किसको? कहीं कुआरे पे इनकी मताई मोर लाई। लंका को ले गयो कुआरे पे इनकी मताई मोर लाई। रावण ने सीता का हरण तो बाद में किया है। रावण को यह मालूम था कि कौशल्या के कर्म से जो संतान होगी उससे हमारी मृत्यु होगी, तो कौशल्या का विवाह दशरथ से नहीं हो पाया था। इसके बाद पहले ही कुंवारे पे कौशल्या का हरण कर लिया, कुंवारे पे हर ले गया। और वही वो कह रही है कि कुंवारे पे हरण हो तो रावण था काला
छड़ी छुटाए रहे। और लक्ष्मण कह रहे भैया हमें बताओ तो हम इनकी छड़ छुटाए दें। राम जी कहने लगे छड़ न छुटाओ, सुनो केवल रावण चुरा के लंका को ले गए, द्वार पे इनकी बताई मोर लाल। और बतावे ईशे है तो भैया का रे, ईशे है तो भैया का रे, और दोनों की सघन लड़ाई मोर लाल। ईशे है तो भैया का रे, दोनों की सघन लड़ाई मोर लाल। काले और दुई गोरे कान लगे। अच्छा अब और आगे बढ़े, एक सखी फिर कान लगी कि क्या बताओ बेकार है, ये बौरा है, बोले नहीं पावो दिखवे तो नीके लगत, अगर बोल ले तो इतनी खरी खरी कही नहीं तो ये कहना तो बोल ही देती। और सखियां ये चाहती हैं कि जब देखने में इतने नीके तो ये बोलत कैसे हुई है, एक दाएं बोली तो सुने। फिर भी एक सखी को कहना ही पड़ा। एक बोली चतुर दुलैया, तुम्हें मालूम है की के जाए, बोली चतुर दुलैया ये की के जाए। बतावे मैंने सुना है कि दशरथ राजा दशरथ को पुत्र उत्पन्न करने के लायक है नहीं, फिर ये चारी कहाँ से आए। एक सखी कहाँ लगी बतावन हम। एक बाबा ने खीर बनाई, इसे उपजे चारों भाई। एक बाबा ने खीर बनाई और इनकी अम्मा का खवाई गई। एक का दुई चिंता पर सीधरी हुई के दुई हुई के तरीका एक मिलो तरीके एक बाबा ने खीर बनाई, जिसे उपजे चारों भाई। थोड़ो इंतजार करो, क्यों करे कलेवा चारों भाई। दुई नाई चारों को कलेव हुई है। एक पूछत चतुर दुलैया आई है के जाए। अब तो आगे को बढ़े, क्या देखा जनक जी ने जो संकेत किया है, तो जनक जी के मुख से निकला जब ये सब देख लिया कि किसी राजा के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। भैया इसकी आवाज बैठ रही है, हेलो ट्रेबिल बढ़ाओ, हेलो। देख लिया कि किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, त्यों ही उनके मुख से निकला अब जनिको माखे भटमानी। क्यों? क्योंकि ये वीर विहीन मही में जानी। भैया ही को कम करो, हेलो हेलो हेलो। जनक जी से निकला, अब भी ज्यादा है इनको। हेलो आप जनिको माखे भटमानी, और मैंने जान लिया है कि ये वीर विहीन मही में जानी। इसलिए हमारी तरफ से ये घोषणा है कि तजौ वास निज निज गृह जाऊ,
क्योंकि लिखा न विधि वैदे ही विवाहु, अपने अपने घर को जाएं, क्योंकि विधाता ने यानी ब्रह्मा ने हमारी जानकी का विवाह लिखा ही नहीं है। और कोई भी योद्धा अपने को वीरत्व शब्द की संज्ञा दे करके ये न कहे कि मैं वीर हूं, क्योंकि किसी ने ले वो चढ़ाऊ तोड़ वो भाई, पर तिल भर भूमि न सके छड़ाई, किसी ने हिला तक नहीं पाया। इसलिए जाओ। और वहीं पर लक्ष्मण खड़े थे, रामो होते और जटाजूटधारी विश्वामित्र। तो सब तो शांत रहे, लेकिन लक्ष्मण उठ के खड़े हुए गए और कहने लगे भैया। बोले हाँ, कहीं चलिए। बोले कहाँ? कहीं अयोध्या। क्यों? अरे कहा जनक क्या कह रहे हैं, सुन नहीं रहे? ये कह रहा है तजौवास, आसरा छोड़ दो, और कह रहा पृथ्वी वीरों से खाली है। तो लखन लाल गुस्से में आए, माखे लखन कुटिल भई भाव हैं, रटपट भड़कत नयन रिसौ हैं। मारे गुस्सा के जो है ये होंठ फरकने लगे, ये भ्रगुटी चढ़ गई, और क्रोध के कारण सारी पृथ्वी कंपायमान हो गई, और ये जो पहाड़ हैं ये आपस में टकरा टकरा करके चकनाचूर होने लगे। अब उसी बीच लखन लाल कहने लगे भैया एक बात बतावें, मैं सत्य कहता हूं प्रभु, तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के ये लक्ष्मण कहता है कि जो तुम्हारे अनुशासन पावो तो तंदुक यू ब्रह्मांड उठावो, फिर कांचे खनिज मिटारो फोड़ी, सकल मेर मूरत जिनतोरी। और ये कहता है पृथ्वी वीरों से खाली है? नहीं, तुम बताओ, आदेश करो केवल। इसको तो हम ऐसे उठा लें कि जैसे सींचे हुए खेत से लोग मूली उखाड़ लेते हैं, और ये कह रहे पृथ्वी वीरों से खाली है। इसको बता दो जनक को कि ये जितने योद्धा आए हैं ये योद्धा है नहीं, ये कायर हैं। योद्धा केवल दुई हैं, एक हम और एक ये। लक्ष्मण बहुत गुस्सा थे। योद्धा तो अब आए हैं, एक हमारे भैया और भैया की कृपा से मैं। इतना ही नहीं, राम जी से लखनलाल कहने लगे भैया तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि तुम्हारी अगर कृपा हो जाए तो सत्य कहता हूं, तोरो छत्रक दंड जिनी तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभुपद शपथ तो फिर कर न धरो धनु हाथ। छत्रक दंड जानते हो? क्यों परिचित जी? छत्रक दंड जानते हो? नहीं जानते? हम बता देंगे तो आप जान जाएंगे। ये बारिश का महीना है ना, थोड़ी देर बच्चों को और शांत कर दो। बारिश का महीना है, ठीक, और जहां गंदगी होती है तो एक इतना बड़ा वो सफेद सफेद छतरी जैसा नहीं निकलता है। गंदी जगह पे एक छतरी ऐसा नहीं निकलता, छाता की तरह। नहीं देखा किसी ने? हो सकता है यहाँ ना निकलता हो। गंदी जगह जहाँ होती तो सफेद निकलता है इतना बड़ा, और उसमें एक छतरी ऐसी लगी होती है। नाम उसका बड़ा विचित्र है, हम नहीं ले रहे इसलिए, समझ रहे? उसको कहा गया है छत्रक दंड। लखनलाल कह रहे हैं तोड़ो छत्रक दंड जिमी। बच्चे जब उसको उखाड़ते हैं खेलने के लिए तो वो नीचे से उखड़ता है, बाद में इतना नाजुक होता है कि छतरी पहले ही टूट जाए। वही लखनलाल कह रहे हैं कि हम ब्रह्मांड को उठाएंगे और ब्रह्मांड उठेगा, बाद में सबसे पहले वो धनुष टूट जाएगा। राम जी सैन्य रघुपति लखन ने मारे, लक्ष्मण के क्रोध को शांत किया और बैठा दिया। और तब तक राहु भी उठ करके टहलने लगा जो प्रतिंचा पर बैठा है। और विश्वामित्र जी ने जाना तो अब क्या हो, तो विश्वामित्र जी ने समझ लिया कि राहु हट गया है। तो हाँ विश्वामित्र समय शुभ जानी, हाँ राम राम। समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह है मैं बानी। कब समय शुभ हुआ? जब वो राहु हट गया, तब राम जी को आज्ञा दी है कि राम
अब उठहु राम पंजो भवो चापा राम राम। जिस समय उठ करके चले तो लखनलाल कहने लगे भैया 1 मिनट रुक जाओ। बोले अबे क्या कसर है? कहने लगे तुम्हारा जो कर्तव्य था वो धर्म का पालन करने तुम जा रहे हो और हमारा जो धर्म कहता है मैं वही कर रहा हूँ। मैं 10 दिशाओं के दिक्पालों को शांत कर दूंगा कि जब तक हमारे प्रभु विशालकाय धनुष का खंडन नहीं कर देंगे तब तक कोई अपने स्थान से उठेगा नहीं। वही लखनलाल कहते हैं सावधान दिस कुंजरऊ कमठ अहिकोला धरऊ धर्म धर धीर न डोला राम चाहन शंकर धन तोड़ा तो वो सजग सुन आयस मोड़ा। इसलिए 10 दिशाओं के दिक्पालों शांत हो जाओ। सावधान हमारे पुरुषोत्तम ज्येष्ठ भ्राता श्री शिव जी के धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। अब तो राम जी वहां से चल दिए और जाकर के गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लांघव उठाए धनुलीन्हा वेद चढ़ावत खींचत गाढ़े काहू न लखा दे की सब ठाढ़े। और उसी बीच क्षण माथे राम धनु तोड़ा। भाई गुरुदेव का तो आशीर्वाद मिल गया। शिव जी का विशाल काय धनुष भगवान ने खेल खेल में उठा लिया और उसकी प्रतिज्ञा को चढ़ाया और चढ़ाया इतना खींचा कि जो दोनों भाग धनुष के हैं तो छुअत टूट आगे के भाग एक दूसरे में छुए और टूट गया बंध से। अब वहीं पर बोलिए श्यामपति रामचंद्र की। जिस समय धनुकर्षण हुआ एक सखी ने बताया कि भैया ये कैसा बोलने लगा। पहले ठीक रहा अब ये इसकी आवाज आ रही है पर इधर की नहीं आ रही। लोड लगा इसलिए। अच्छा चलो भाई थोड़ी देर में 10 मिनट में हम लोड कम कर देंगे। खैर महारानी किशोरी जी को सखियों ने संकेत किया। कह रही है सीते कर लो शिव को ध्यान पूजा धनुष की नारी। कर लो शिव को ध्यान पूजा धनुष की नारी। सिया तुमने महातपु कीनो महातपु कीनो जो पर पाए श्री राम पूजा धनुष की नारी। पर पाए श्री राम पूजा धनुष की नारी। वरमाला लेकर के महारानी जानकी टहली। अब वहां विचार किया जा रहा है कि बोली एक नारी सुनहु अवध बिहारी जू संबुधन नाही जो पेग जाय तोड़ोगे। महाराज एक बात सुन लो अगर पहले आ गए होते तो हम दंड नहीं देती। काहे अब ससुराल हो गई उनको कोई सराज लगत कोई सारी लग गई तो वो ये सब मजाक कर रहे हैं।
कि अब ये बरमाला तुम्हारे गले में तब पड़ेगी हमारी जानकी के हाथ जोड़ो, भगवान कहाँ लगे वो ठाड़ो लड़े वालो वही के डाल दो। हम हाथ जोड़ने वाले में नहीं है, कहाँ हाथ तो जोड़ना पड़ी है। अब है नहीं कंकन में जब कंकन बांधा जाएगा तो ब्रह्मा जी को थोड़ा बहुत धन देगी और ब्रह्मा जी से इतनी मजबूत गांठ लगवाएंगी कंकन में कि तुमसे न छूटे छबीले वाम जब लो ना जनक दली के कर जोरोगे। जब तक तुम हमारी जानकी के हाथ नहीं जुड़ियो, अरे ससुरारी के मारे शर्मात हो तो अयोध्या में जुड़ियो, और हाथ तुम्हें जुड़िए पड़ी है तो वही गांठ खुलिए। और सुनो ये बरमाला पहनो, वो कह भी रही है कि जानकी हमारी अगर कम आयु की है, तुम्हारी लंबाई ज्यादा है, तो भगवान ने सखियों ने एक उपाय ढूंढा, लखन के पास गई और कहने लगी कि तुम्हारे ये बड़े भैया हैं कि तुम बड़े हो। लक्ष्मण कहने लगे कि हम छोटे ये बड़े, और कहने लगे तुम बिल्कुल बेकार, तुम्हें सबूत नहीं। क्यों? अरे कहा तुम्हारे भैया ने वो काम किया है जो किसी ने नहीं किया, और तुम ऐसे निकले कि तुमने अपने भैया के पैर तक नहीं छुए। लक्ष्मण कहने लगे हाँ भूल ही गए, अब छुने कहीं, अब अगर छुइयो तो फिर उतना ही दंड हम देंगी। कहा ठीक दंड हमें स्वीकार है। लखन लाल आए और भगवान श्री राम जी जान गए। लखन लाल ने भैया के चरणों को 2-3 बार स्पर्श किया और राम जी ने सोचा कि थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, लेकिन लखन लाल छूते रहे, थोड़ी देर में खड़े हो गए। सखियां कह रही तब तक छुओ, और जब लगी झुक के तुम्हें उठावे ना, तो पीछे से उंगली पहुंच रही छुओ। अब लखन लाल फिर लग गए। भगवान ने सोचा कि यही लीला है और ये सब वहाँ से गोष्ठी बना करके आई हैं। तो जो ही लखन लाल बार बार स्पर्श करने लगे, भगवान ने झुक करके कंधे पकड़े तो मैया जानकी को इशारा किया सखियों ने कि तुम काहे देख रही, ठाड़ो भाई जल्दी करो, डाल दो। और जो ही झुके तो ही बरमाला डाल दी। बोलिए श्याम रामचंद्र की। अब एक बार भगवान का नाम, इसके बाद में आरती और प्रसाद। और हाँ एक सूचना है, कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, जिन भक्तों के यहाँ दूध होता है, दूध, वो भगवान के पंचामृत के लिए थोड़ा थोड़ा दूध जरूर लाएगी, ज्यादा ना लाओ, 5-5 लीटर तो ला। हाँ भाई, और अपनो ना पीते 5 लीटर के लिए तो कह रहे हैं, ना लाओ कोई बात नहीं। चलो एक हम बोल रहे हैं, आप बोलो, सभी भक्त बोलेंगे, ठीक है? बोलो। हम लोग आरती करते हैं जैसे, तो ये कहते हैं तनु मन धनु सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जय जय जगदीश हरे। ये सबने कहा है ना, तन मन धन सब है तेरा। अब कहा, किसने कहा, कितने माताओं बहनों ने कहा है? बोलो। सबने कहा, ठीक। अब कहाँ पर है? भोले बाबा का मंदिर है, काली जी को है। तुम्हें इनकी सौगंध है, अगर दूध घर हो तो तुमने इनके सामने कही है कि तन मन धन सब है तेरा। भाई हमसे तो नहीं कहा, कहलवाया हमने और कहा आपने, और इनके सामने कहा, इनके साक्षी बना करके कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। तो कुछ न लगे, भैंसिया लगे, यही देता हूं, तुम आओ कुछ न लगे, ठीक है? बोलिए गोविंद भगवान की। चलो। बने दूल्हा छवि देखो श्री राम की, आज दुल्हन बनी सिया रानी। दूल्हा छवि देखो श्री राम की, दुल्हन बनी सिया रानी।
अब तो बिहारी